आपने सवाल सुना? शिव गुरु का दया भाव क्या है? सवाल आया है, एक भाई ने जिज्ञासा भेजी है, शिव गुरु का दया भाव क्या है? इसके पहले वाली पाली की चर्चा में मैंने एक बात कही थी कि यह विचार या ख्याल या सोच कि शिव मेरे गुरु हैं, हमको आपको रखना चाहिए, इसको भूलना नहीं चाहिए। भूल जाइएगा तो रिश्ते खत्म हो जाते हैं, या रिश्तों को ताजा नहीं रखिएगा तब भी रिश्ते करीब करीब सो जाते हैं। राहुल ढेर भाई लोग होई के बाहर में कमात खात हुई, लेकिन का मतलब अपना गई बा होली दशहरा में कभी आयोन तब भेंट हुई, अन्ना तो सहोदरे भाई बारे तका हो गई, कैसे हम रहता नहीं कैसे वो रहता रे, कोनो मतलब रह गई बा। यानी ये रिश्ता कमजोर पड़ गया, सो गया है, ज्यादा हुआ नहीं है। होली दशहरा में कभी भेंट हो जाएगी, ऐसे रिश्ते से काम नहीं चलता। हम लोगों ने कहा कि अपने गुरु शिव से रिश्ता बनाइए तो उसको तरबूजे की तरह ताजा रखिए, सूखने मत दीजिए, सोने मत दीजिए, तभी रिश्ता काम करता है, तभी रिश्ता परिणाम देता है, नतीजा देता है। हमने पहली बारी में कहा था कि आप मन ही मन रात में अगर सोने जा रहे हैं बिस्तर पर तो चुपचाप भी कह सकते हैं, ताकि बोलने से तो बहुत दूर तक आवाज जाती नहीं, मन ही बोलता है, मन की आवाज बड़ी दूर तक जाती है। विज्ञान ने इसको प्रमाणित किया है कि मन से कोई संवाद आप देना चाहते हैं तो कई हजार किलोमीटर, लाख किलोमीटर पर भी मन के संवाद जाते हैं। तो ये विचार सोते समय भी अगर आप देते हैं, या शौचालय में देते हैं, या पूजा घर में देते हैं, कहीं दीजिए कि हे महादेव आप मेरे गुरु हैं, हम पर दया करिए, तो ये रिश्ता बनना शुरू होता है। एक ख्याल जब हमारे आपके मन में आता है ना और उदास आएगा ना तो वो घर कर लेगा, तो फिर आपने भाव पैदा कर देगा। किसी से झगड़ा कर लीजिए, भूला जाइए, झगड़ा नहीं होगा। हमने नौकरी में कितना 30 साल में कितनी लाठियां चलवाए होंगे, कई जगह गोलियां भी चली है, कहां झगड़ा हुआ? वो आदमी भी समझता है कि हम ड्यूटी कर रहे हैं, हम भी पूछते हैं कि हम ड्यूटी कर रहे हैं, कोई दुश्मनी तो है नहीं, झगड़ा नहीं हुआ। लेकिन अगर मन में बढ़ जाएगा कि अरे साला वो हमको मारा है, और मन से हटेगा नहीं तो दुश्मनी हो जाएगी। अगर किसी के बारे में सोचिए कि मेरा दोस्त है, दोस्त बनाते हैं इसको, फिर भूल जाइए, खत्म हो जाएगा, दोस्ती नहीं हो। लेकिन मन में बैठ गया कि दोस्त बना ही के छोड़ेंगे, बनाएंगे दोस्त, रखेंगे दोस्त, दोस्ती हो जाए। ठीक उसी तरह से मन में ये ख्याल अगर घर कर गया कि शिव मेरे गुरु हैं तो शिष्य बन जाएंगे हम आप, शिव हमारे हाथ के गुरु हो जाएंगे। हमने कहा ना कि आप कहिए महादेव से कि हे मन ही मन कहिए कि हे महादेव आप मेरे गुरु हैं, दया करिएगा, नहीं हम पर दया कर दीजिए। एक भाई ने पूछा है कि शिव गुरु का ये दया भाव क्या है? एक भाई ने सवाल भेज दिया है कि शिव गुरु का ये दया भाव क्या है? देखिए, उस ईश्वर ने, उस शिव ने, उस महेश्वर ने, उस परमात्मा ने इस सृष्टि को बनाया है, वही इसका निर्माण करता है। कहा जाता है
कि उस परमात्मा की इच्छा से सृष्टि की उत्पत्ति होती है, सृष्टि चलती है, रहती है और फल प्रतिफल टूटती है, खत्म भी होती है। इसका अर्थ समझते हैं? मैं आप लोगों को बताऊं कि ये मेला नहीं है, आए हैं घूमने के लिए, तब तो कहिए कि हनुमान जी आप यहां से फूटिए, हम लोग घूमेंगे। कुछ आए हैं इस गर्मी में, आए हैं इस परेशानी में, आए हैं अपना पैसा जाया करके आए हैं, खर्च करके आए हैं। कुछ तो कहीं दूर बैठ के सुन तो लीजिए, कहीं जिंदगी में काम आ जाए। उस परमात्मा की इच्छा से सृष्टि की उत्पत्ति है, माने पैदा हो रही है, बन रही है, रह रही है, टूट रही है। जैसे हमारी आपकी इच्छा से शामियाना बना है, एक दिन लगाव भी हुआ है, एक दिन ससुराल टूटेगा भी, क्योंकि हर चीज जो पैदा होती है खत्म भी हो जाती है। जब उस परमात्मा की इच्छा से सृष्टि का कण निर्मित है, समय नहीं है तो मैं प्रमाणित करना था कि कैसे निर्मित है, समय नहीं है। जब उस शिव की इच्छा से, उस परमात्मा की इच्छा से सृष्टि का कण निर्मित है, यानी कण में तो वही न है, यानी वही परमात्मा अपनी इच्छा से जीव भी हुआ है और जगत भी हुआ है। वही शिव अपनी इच्छा से, कहा जाता है शिवेच्छा, वही शिव अपनी इच्छा से हमारे आपके रूप में भी आया है, जीव के अन्य जीवों के रूप में आया है, समस्त संसार के रूप में आया। कहा जाता है कि वो ईश्वर बड़ी सूक्ष्म है, उससे सूक्ष्म कुछ होता ही नहीं है। सही बात है, सूक्ष्म कहते हैं जो आपको दिखता नहीं है, पकड़ाता नहीं है, जो आपकी इंद्रियों से बाहर है। स्थूल कहते हैं जो आपको दिखता है, आपकी इंद्रियों से पकड़ा जाता है। कहा जाता है कि ईश्वर कण कण में है, बुझाता ही ससुरा नहीं है कि कण कण में। कहा जाता है ईश्वर तो भीतर भी है, बाहर भी है, ससुरा पता चलता है भीतर भी है कि बाहर भी है। क्यों नहीं पता चलता? वो इतना सूक्ष्म है, इतना सूक्ष्म है, इतना सूक्ष्म है कि हमारा आपका मन तो उसको पकड़ ही नहीं सकता। इसीलिए कहा जाता है, सही कहा गया है कि ईश्वर कण कण में है, लेकिन ससुरा पते नहीं चलेगा कि कहां है। कहा गया कि ये तो बहुत सूक्ष्म है, सूक्ष्माति सूक्ष्म है, सबसे सूक्ष्म है, यह हमारी आपकी इंद्रियों से पकड़ में नहीं आएगा। कहा जाता है मौन से भी पकड़ में नहीं आएगा। इंद्रियों का मालिक तो मन है, लेकिन कहा जाता है मनोवाक अगोचरा, मौन वाणी सबसे अगोचर है, पकड़ में भी नहीं करते। समझने की कोशिश करिएगा, वही परमात्मा हमारे आपके रूप में फैल गया है, वही शिव जीव के रूप में जगत में दिख रहा है, लेकिन वही शिव न जगत में फैला है, वही शिव न जीव हुआ है। अब वही शिव की इच्छा से जीव शिव बनेगा, उसकी इच्छा से शिव जीव बना है। अब उसी शिव की इच्छा से जीव शिव बनेगा। अब कोई आदमी रामकृष्ण परमहंस होगा, अब कोई आदमी बुद्ध होगा, अब कोई आदमी राम और कृष्ण होगा, अब कोई आदमी शिव को उपलब्ध होगा, ईश्वर को उपलब्ध होगा। अब कोई मीरा बनेगी, अब कोई रैदास बनेगा, अब कोई नानक बनेगा, अब कोई कबीर बनेगा। उसी शिव की इच्छा से शिव जीव बना है, यानी उसी शिव की इच्छा से वह ईश्वर अपनी इच्छा से कबीर बना है। अब कबीर से वह शिव बनेगा। ये जो कबीर से शिव बनेगा, या आदमी से जो बुद्ध बनेगा, या रैदास बनेगा, ये जो ईश्वर को उपलब्ध होने वाले लोग हैं, उस शिव की इच्छा से होंगे।
उनकी इच्छा से शिव जीव बना है, अब उन्हीं की इच्छा से जीव शिव बनेगा। ये